सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम दलों ने अपने अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बीच रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो जारी कर दिया है। आखिरकार उस मैनिफेस्टो में क्या विशेष चीज को अंकित किया गया है, ये अनुराग से जानते हैं। अनुराग, क्या कुछ अंकित किया गया है मैनिफेस्टो? बिल्कुल, जो कुशवाहा ने स्नेहा जो उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी पार्टी के 25 वचन उन्होंने दिया है जनता को, बिहार की जनता को। उन्होंने बताया है 25 वचन जारी करते हुए कहा है कि बिहार की जनता के लिए वो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई ये जो है तय करेंगे। ये प्राथमिकता के तौर पर, मतलब पढ़ाई, दवाई, कमाई, ये जो तमाम बातें हैं, मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो कानून व्यवस्था, ये तमाम जो बातें उन्होंने अपने शब्दों में कही है और कहा है 25 वचन जो वो जनता को दे रहे हैं पूरा करेंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सेक्युलर अलायंस के सीएम कैंडिडेट हैं और जो है लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उनके पक्ष में कल चुनाव प्रचार किया था। आज ओवैसी के साथ भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कुशवाहा जो है तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। कुशवाहा अपने अलायंस के सीएम कैंडिडेट हैं, तो वो जो है एनडीए और महागठबंधन को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं कुशवाहा चुनावी मैदान में। तो आज जो है उन्होंने अपने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया और 25 वचन दिए हैं बिहार की जनता को। हम बताएंगे वो 25 वचन क्या क्या है जो कुशवाहा ने कहा है। कुशवाहा ने नौजवानों को रोजगार, विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा, किसानों की अच्छी आमदनी और खुशहाली, शोषितों, वंचितों और पीड़ितों को त्वरित सुनवाई और न्याय दिलाने का वचन देते हुए जो 25 वादे किए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं, अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि कुशवाहा ने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में क्या कुछ 25 जो वचन दिए हैं वो क्या हैं, ये बता रहे हैं स्नेहा। तो बताएं, सबसे पहले उन्होंने जो शिक्षा की बात कही है, शिक्षा की बात वो अक्सर करते रहे हैं। कुशवाहा जो है केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री भी थे कुशवाहा, उस वक्त से ही वो जो है शिक्षा की उन्नति की बात करते रहे हैं। और जो एक बार उन्होंने अपने एजेंडे में शिक्षा को प्राथमिकता दी है स्नेहा, उन्होंने कहा है विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी के समान उच्च गुणवत्ता वाले अलग अलग आयोगों का गठन किया जाएगा। ये बड़ी बात कही है स्नेहा। जो है उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी के तर्ज पर आयोग बनाएंगे कि ताकि गुणवत्ता युक्त जो शिक्षक हैं, गुणवत्तापूर्ण युक्त जो पढ़ाने वाले शिक्षक, दरअसल ये सवाल उठते रहे स्नेहा नीतीश सरकार पर कि जो बहाली हुई है शिक्षकों की, वो जो है सही से पढ़ाते नहीं है बच्चों को, जो है उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की हैसियत नहीं है उन शिक्षकों के अंदर। तो ये जो है कुशवाहा ने बड़ा दांव खेला है और कहा है कि बीपीएससी के तर्ज पर आयोग बनाएंगे, उसके तहत शिक्षकों की बहाली करेंगे। जो शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में जो सक्षम होंगे उन्हें बहाल किया जाएगा। ये बड़ा दाव खेल रहे हैं कुशवाहा। जो बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षा को सुधारने की बात कर रहे हैं और उसके तहत जो उन्होंने अपने 25 वचन में ये पहला वचन दिया है लोगों को स्नेहा। उसके अलावा विभिन्न स्तरों पर रिक्त शिक्षक के पदों को भरने की बात उन्होंने कही है। तो शिक्षक पर जो है तमाम पार्टियां दांव खेल रही हैं। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि समान काम समान वेतन देंगे और उसके अलावा चिराग पासवान भी कह रहे हैं। तो अब जो है इन्होंने शिक्षकों की बहाली की बात कर दी है उपेंद्र कुशवाहा ने स्नेहा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पद्धति अपनाई जाएगी। तो इनका कहना है कि अब ऑनलाइन के जरिए ये जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाएंगे। जो टीईटी के थ्रू शिक्षकों की बहाली की जाती है वो ऑनलाइन करेंगे। ये कुशवाहा ने कहा है अपने वादों के अंदर। 25 जो वचन दिए हैं उसके अंदर उन्होंने ये कुछ कहा है। उसके अलावा 2003 एवं उसके बाद बहाल शिक्षकों का पुनर्मूल्यांकन आयोग द्वारा किया जाएगा। ये बड़ी बात कही है स्नेहा कि जो है 2003 के बाद जो बहाल शिक्षक हैं उनका पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे कुशवाहा। दरअसल जो बिहार में शिक्षक बहाल हैं जिनके पर ऊपर सवाल उठते रहे हैं कि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे शिक्षकों का पुनर्मूल्यांकन करवाने की बात कही है उपेंद्र कुशवाहा ने। शिक्षकों के लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी खबर हो सकता है, जिस तरह की कुशवाहा बात कर रहे हैं कि जो पुराने शिक्षक बहाल हैं, जो तैनात हैं, उनका भी पुनर्मूल्यांकन कुशवाहा कराएंगे। ये बात बोल रहे हैं कुशवाहा। उसके अलावा
ये जो तमाम जो उन्होंने वचन दिए हैं, ये तमाम शिक्षा से जुड़े मामले हैं, शिक्षा और शिक्षकों से। तो शिक्षकों की बात कर रहे हैं कुशवाहा और कह रहे हैं कि जो शिक्षक बहाल है पहले से, उनका पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे अगर उनकी सरकार बनती है तो। ये बड़ी बात कही है उन्होंने। उसके अलावा जो शिक्षक मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए वे शिक्षक पद पर बने रहेंगे तथा जो मूल्यांकन में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर सके उनको दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। पर कुशवाहा ने यहाँ ये कुछ कहा है, थोड़ी राहत देते हुए उन शिक्षकों को कहा है कि उनका पुनर्मूल्यांकन में जो शिक्षक उत्तीर्ण होंगे वो शिक्षक बने रहेंगे, पर जो शिक्षक उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। उनकी नौकरी नहीं ली जाएगी, दूसरे विभागों में उन्हें डाल दिया जाएगा, मतलब वो शिक्षक नहीं रहेंगे। इसने हाँ ये बड़ी बात उन्होंने कही है इस घोषणा पत्र में। दरअसल वो शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करते रहे हैं, तो उसके तहत जो है उन्होंने घोषणा पत्र में ये तमाम बातें कही है इसने हाँ। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित मानकों के अनुसार ही शिक्षक की बहाली करने की बात उन्होंने कही है। उसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी कम से कम एक शिक्षक विज्ञान का हो, ये सुनिश्चित करेंगे कुशवाहा की जब सरकार आएगी तो। उन्होंने कहा है कि अन्य स्तर के विश्वविद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की बहाली करेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी का जो मुद्दा उठता रहा है, तो उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों में भी वो शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, हर विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उनके सरकार में। ये बातें कही है उन्होंने। उसके अलावा सभी स्तरों पर शिक्षक नियुक्त शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान की बात उन्होंने भी कह दी है, कुशवाहा ने भी कह दी है। ये तमाम पार्टियां कह रही हैं इसने यहाँ। तेजस्वी ने कहा है, चिराग पासवान ने कहा है, हालांकि नीतीश कुमार इससे इंकार करते रहे हैं, और अब जो है कुशवाहा ने कह दिया है शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देंगे। जो तेजस्वी बड़ा दाव खेल रहे हैं, अब जो है कुशवाहा ने भी अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान देने की बात कह दी है। विश्वविद्यालयों में उर्दू शिक्षक पढ़ाने वाले छात्रों की उपलब्धता के आधार पर उर्दू शिक्षकों की बहाली की भी बात उन्होंने की है। ये बातें कही हैं। ये जो है आप देख रही होंगी, जो इनके वचन है कुशवाहा के 25 वचन, वो शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं तमाम ये जो वचन है। उसके अलावा उन्होंने तमाम बातें कही हैं, पर जो है शिक्षकों पर उनका खासा ध्यान है, शिक्षा पर उनका खासा ध्यान है कुशवाहा का। वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे वो बता रहे हैं कुशवाहा अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया है। उसके अलावा स्नेहा शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से पूर्णतः मुक्त किया जाए, शिक्षकों को निर्माण कार्यों के ठेका से पूर्णतः रखा जाएगा। तो ये जो बातें हैं, दरअसल शिक्षकों के ऊपर जो है गैर शिक्षण कार्य जो बिहार के अंदर या फिर और भी देश के अंदर शिक्षकों को लगातार जो है गैर शिक्षण कार्य दिए जाते हैं, जैसे चुनावी कार्य या जनगणना का काम या फिर तमाम तरह के काम, तो उन कामों से शिक्षकों को मुक्त करेंगे। कुशवाहा ने यह भी कहा है कि उस तरह के जो काम शिक्षकों को दिए जाते हैं जो गैर शैक्षणिक काम है, वो शिक्षकों को नहीं करेगी उनकी सरकार, वो नहीं करने देगी, मतलब उनसे मुक्त कर दिया जाएगा। ये बातें उन्होंने कही है। उसके अलावा सभी शिक्षक शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वह स्कूल हो या कॉलेज, वहाँ पर छात्रों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक पद्धति की बात उन्होंने की है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो है छात्रों की उपस्थिति को लेकर बायोमेट्रिक सिस्टम यानी उंगली से जो सिस्टम है वो लागू करेंगे कुशवाहा। ये तमाम जो बड़ी बातें हैं शिक्षा के क्षेत्र में ही वो बता रहे हैं। जो उनके 25 वचन हैं ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र में ही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात करते करते वो तमाम वो बातें बता रहे हैं। कुशवाहा ने ये जो जारी किया है स्नेहा, उसमें शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हुए उन्होंने ये बड़े बड़े कदम उठाने की बात कही है स्नेहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए छात्रों की संख्या के अनुरूप आधारभूत संरचना निर्माण तथा विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला पुस्तकालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे। दरअसल जो तमाम जो कॉलेजेज हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे व्यवस्थाओं का अभाव है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, छात्रों की पढ़ाई के लिए जो जरूरत की सामान है वो उपलब्ध नहीं है। तो वो कुशवाहा का कहना है कि उन तमाम संसाधनों को वो उपलब्ध कराएंगे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक जो तमाम जो जरूरी चीजें हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, जो प्रयोगशालाएं हैं या फिर और जो तमाम चीजें हैं, वो जो है कुशवाहा ने उपलब्ध कराने की बात कही है अपने मैनिफेस्टो में। बच्चों का मूल्यांकन आधार जो है, मूल्यांकन के आधार पर ही उनकी प्रोन्नति होगी, ये बात कही है। दरअसल जो बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाता है हर साल, तो उनका मूल्यांकन कराया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें प्रमोट किया जाएगा। उन्होंने कहा है 75% वाले से जो कम बच्चे स्कूल में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये बात कही है कुशवाहा ने। उसके अलावा
देश के अन्य राज्यों की तरह मिड डे मील के संचालन में जवाबदेही संस्थाओं को लेकर शिक्षकों को जो है मिड डे मील में संस्थाओं का जवाबदेही तय करेंगे और शिक्षकों की जवाबदेही, जो आज के डेट में आप देखती हैं कि शिक्षकों को मिड डे मील का जिम्मा दिया जाता है, तो शिक्षकों पर से मिड डे मील का जिम्मा हटेगा। कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो शिक्षकों को मिड डे मील नहीं खिलाना पड़ेगा बच्चों को, उसके लिए संस्था को दिया जाएगा वो जिम्मा और उनको तय किया जाएगा कि वो गुणवत्तापूर्ण सामान दें और वो भोजन उपलब्ध कराएं। ये बातें उन्होंने कही है। तो ये जो तमाम बातें हैं कुशवाहा ने कही है। उसके अलावा जो उनके 25 जो वचन हैं, ये जो तमाम वचन जो हम बता रहे हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है उन्होंने बिहार की जनता से किया है। शिक्षा को लेकर, शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो उन्होंने की है उसको लेकर। उसके अलावा किसानों के लिए भी किसानों के लिए बात की है, रोजगार की भी बात उन्होंने की है। पर जो है कुशवाहा का शुरू से ही जोर शिक्षा पे रहा है और वो जो शिक्षा को ही लेकर ये तमाम बातें कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही हैं स्नेहा, जो हम जल्दी जल्दी में बता देंगे, अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे। उन्होंने नामांकन में 25% आरक्षण की बात कही है कि जो कमजोर वर्ग से आने वाले छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए 25% आरक्षण जो है कॉलेजों स्कूलों में, बड़े स्कूल कॉलेजों में भी तय किया जाएगा। उसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में अनियमितता रोकने की बात के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाने की बात कही है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी फीस वसूली की जो आरोप लगते रहे हैं उस पर लगाम लगाने की बात कुशवाहा कर रहे हैं। उसके अलावा बायोमेट्रिक पद्धति से शिक्षकों को भी जो है उनको भी बनाना पड़ेगा, अपना जो उपस्थिति दर्ज करानी होगी, ये बात कर रहे हैं। तो ये जो है तमाम जो बातें हैं कुशवाहा ने कही है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा के सुधार के लिए वो ये तमाम कदम उठाने जा रहे हैं स्नेहा। बिल्कुल, तो शिक्षा उनका मुद्दा है क्योंकि जो गठबंधन बनाया है उपेंद्र कुशवाहा, उस गठबंधन में उनको सीएम कैंडिडेट बनाया गया है और शिक्षा उनका मुद्दा है। हालांकि तेजस्वी यादव का मुद्दा रोजगार है, उसी प्रकार से जो मेन फोकस है उपेंद्र कुशवाहा का वो शिक्षा पर है। लगातार वो शिक्षा पर नीतीश सरकार को घेरते आए हैं और इस बार अगर वो सीएम कैंडिडेट बन के उतरे हैं मैदान में तो शिक्षा को महत्वपूर्णता दी है उन्होंने। दरअसल अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में भी शिक्षा को लेकर के कई वादे किए हैं। हालांकि खास बात जो अनुराग ने बताया वो बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज होगी, जिसमें स्टूडेंट भी बायोमेट्रिक तरीके से ही अपना अटेंडेंस बनाएंगे और टीचर्स का भी इसी प्रकार से होगा। यानी अब अगर उपेंद्र कुशवाहा की सरकार आती है, जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक का यूज किया जाता है वैसे सरकारी स्कूल को भी किया जाएगा, वैसे उस तरह वहाँ भी इस तरह के जो संसाधन है वहाँ पे भी लगाए जाएंगे। तो खास फोकस उनका शिक्षा पर है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अब जनता कितना समर्थन देती है उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि बिहार में उनका मुद्दा रहा है शिक्षा और फिर से वो शिक्षा पर एक बार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ये मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें शिक्षा को लेकर कई वादे किए हैं जनता से। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप सिटी पोस्ट को देखते रहे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, उससे जाने से पहले आपको बता दें कि श्रीकांत प्रत्युष जो सिटी पोस्ट के एडिटर इन चीफ है वो तमाम जगहों पर जाकर के सर्वे कर रहे हैं, जनता का मूड जान रहे हैं। तो आप उस सर्वे को जरूर देखें क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस क्षेत्र में किसका बोलबाला है। इजाजत दें, धन्यवाद।